नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक सिकरवार परीक्षा पर चर्चा में आपका स्वागत करता हूं। आज फिर से हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित सभी महत्वपूर्ण अपडेट्स और देखते हैं आज आपके लिए क्या क्या लेके आए हैं। आज की परीक्षा पर चर्चा के विषय रहेंगे। सबसे पहले बिहार पुलिस एएसआई स्टेनो का फाइनल रिजल्ट आ चुका है, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक में अप्रेंटिस के फॉर्म आ गए हैं, इस पर चर्चा करेंगे। विजाग स्टील प्लांट में गेट और टेट के ऑनलाइन फॉर्म आ चुके हैं और इंडियन आर्मी एनसीसी स्पेशल एंट्री स्कीम का 52वां बैच स्टार्ट होने वाला है, तो उसके लिए फॉर्म मांगे गए हैं। और साथ ही सबसे महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के लिए कि छत्तीसगढ़ पटवारी के ऑनलाइन फॉर्म आ गए हैं, जल्दी ही आप इसमें भरें फॉर्म और अपनी तैयारी कर दें शुरू और अपना सिलेक्शन करें सुनिश्चित। हम इस पर करेंगे विस्तार से चर्चा। उससे पहले दोस्तों आपको बताते हैं कि परीक्षा पर चर्चा आखिर है क्या, हम क्यों आपके लिए ये वीडियो सीरीज लेकर के आए हैं। तो दोस्तों परीक्षा पर चर्चा क्या है, इस बारे में बात करते हैं। तो सरकार कई सारी नौकरियों के लिए प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित करती है, लेकिन इनमें से कई परीक्षाओं के बारे में अधिकांश छात्र जान ही नहीं पाते हैं कि फॉर्म कब आ गए, कब वैकेंसी आई, कब फॉर्म फिलअप हो गए और कब उनका सिलेक्शन हो गया। होता क्या है कि हम लोग सिर्फ उन्हीं भर्तियों की जानकारी रखते हैं जो बहुत ज़्यादा क्लस्टर में या ज़्यादा वैकेंसी आती हैं या बहुत ज़्यादा पॉपुलर होती हैं, जैसे यूपी पुलिस का आ गया या एसएससी जीडी का आ गया, बस इन पर फोकस करते हैं। जबकि सेम सिलेबस पर बहुत सारी वैकेंसीज आती हैं और उनके बारे में हम लोगों को पता ही नहीं होता, या फिर हम ये सोच कर छोड़ देते हैं कि इसमें वैकेंसी कम है या अरे क्या पढ़ना, इस तरीके से कर देते हैं। इससे सरकारी नौकरी पाने का जो आपका एक ड्रीम है वो अधूरा रह जाता है। तो परीक्षा पर चर्चा के माध्यम से हमारा सभी उद्देश्य केवल यही है कि सभी महत्वपूर्ण परीक्षाओं के बारे में जागरूकता फैलाना और जिनसे आप अप्लाई कर सकें और सरकारी नौकरी पाने का अपना सपना सच कर सकें। दोस्तों इस वीडियो सीरीज में आपको आगामी भर्तियों और परीक्षाओं की पूरी भर्तियों की अधिसूचना आपको मिलेगी, इससे संबंधित सभी जानकारी आपको मिलेंगी। परीक्षा पैटर्न कैसा होगा, सिलेबस क्या होगा, एलिजिबिलिटी क्या, क्राइटेरिया क्या होगा, इसके इंपॉर्टेंट डेट्स क्या होंगे, साथ ही इसके एडमिट कार्ड कब आने वाले हैं, या किसी भर्ती के एग्जाम डेट कब है, या परीक्षा की कट ऑफ कितनी लगनी है, आंसर की कब आ रही है, रिजल्ट कब आ रहे हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको टाइम टू टाइम अपडेट्स आपको देती जाएगी। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप हमारा ये चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपकी महत्वपूर्ण जानकारी से आप वंचित ना हो। साथ ही दोस्तों हम आपको बताएंगे परीक्षा की तैयारी के लिए बहुत सारे टिप्स, इसमें बेस्ट बुक्स कौन सी हैं, किन बुक्स को पढ़ने से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपकी परीक्षा की तैयारी की रणनीति कैसी होनी चाहिए, और साथ ही आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन वीडियो भी इसमें मिलेंगे। और साथ ही साथ हम आपको बताएंगे किसी परीक्षा से संबंधित सरकार के या कोर्ट के महत्वपूर्ण फैसले, किस भर्ती से संबंधित क्या फैसला लिया गया है, वो सारे फैसले आपको तुरंत आपको सूचित रूप से किया जाएगा। सबसे पहले हमारा चैनल आपको इन सारे फैसलों से अवगत कराता है। तो दोस्तों आज की सबसे महत्वपूर्ण सूचना है, बिहार पुलिस एआईसी में एएसआई में स्टेनो फाइनल रिजल्ट आ चुका है और इसकी कट ऑफ जो है वो जनरल के लिए गई है 73.6%, यानी इसके मार्क्स जो हैं वो हैं आपका 156 जिस बच्चे के हैं उसका सिलेक्शन इसमें हुआ है। इसमें मेल के लिए कट ऑफ जो है जनरल के लिए 78% और फीमेल के लिए 73.6% है। ऐसे ईडब्ल्यूएस के लिए 69.7% मेल के लिए और 65.2% फीमेल के लिए। ऐसे इसमें कैटेगरी वाइज बहुत सारी वैकेंसी की है और उसमें टोटल 866 बच्चों को अगली परीक्षा के लिए अगले स्टेज के लिए आपको बुलाया गया है। 866 बच्चों को इसमें डॉक्यूमेंट्री वेरिफिकेशन के बाद नौकरी मिलने वाली है। तो दोस्तों बिहार पुलिस एएसआई में टोटल 363 जनरल के, 73 ईवीएस ईडब्ल्यूएस, बीसी के 66, ईबीसी के 110 और अलग अलग कैटेगरीज में 11, 27, 18 इस मिलाकर के टोटल 866 बच्चों का सिलेक्शन इसमें हुआ है। जिनका सिलेक्शन हुआ उनको हमारे चैनल की तरफ से हार्दिक बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जिन बच्चों का नहीं हुआ है उनके साथ हमारी सांत्वनाएं हैं और हम उनके सहयोग के लिए हमेशा तत्पर हैं और उनको बताएंगे कि आगे तैयारी कैसे करनी है और उनका सपना जरूर पूरा होगा। अगली महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए आए हैं, बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक में अप्रेंटिस के फॉर्म आ गए हैं और ये फॉर्म जो है 5 मार्च से भरना शुरू हो गया और 15 मार्च तक इसके फॉर्म आप भर सकते हैं। इसमें आपकी एप्लीकेशन फीस जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 450 रुपये, जबकि एससी एसटी पीएच के लिए 100 रुपये, और इसकी एज लिमिट जो है वो 18 साल मिनिमम है और मैक्सिमम 28 साल है।
इसके सिलेक्शन की बात करें तो इसमें टोटल वैकेंसी जो हैं वो 250 हैं और एलिजिबिलिटी जो है वो है बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम, किसी भी स्ट्रीम में आपकी, साइंस में, आर्ट में, कॉमर्स में, कोई भी ग्रेजुएशन डिग्री हो, बीटेक हो, बीई हो, कुछ भी हो, लेकिन आपकी जो लैंग्वेज नोन है वो हिंदी, उर्दू या संस्कृत में से कोई एक भाषा आपको आनी चाहिए। तो हिंदी में समझता हूँ सबको आती है, तो आप ये अप्लाई जरूर करें। और इसके सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बात करें तो इसमें एक रिटन एग्जाम होगा जिसमें जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन होंगे और जनरल इंग्लिश के या हिंदी के 25 क्वेश्चन होंगे, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड आपका 25 और रीजनिंग आपका 25, टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के होंगे और हर पोर्शन में आपको 15 मिनट का समय दिया जाएगा और टोटल 1 घंटे में ये एग्जाम होगा। आप इसमें सबसे जो आपके लिए सहूलियत वाली बात है वो ये है कि आप तो हिंदी चूज करें या इंग्लिश चूज करें, दोनों के आप इक्वल मार्क्स हैं। चाहे तो आप हिंदी को वो 25 प्रश्न कर सकते हैं, चाहे तो आप वो इंग्लिश के 25 प्रश्न कर सकते हैं। अगली वैकेंसी हम आपके लिए गए हैं बिजाग स्टील प्लांट में गेट और टेट के लिए। टोटल गेट के लिए 173 वैकेंसी और टेट के लिए 33 वैकेंसी हैं। इसके जो फॉर्म हैं वो भरना शुरू हो गए हैं और इसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप इसको खोल करके पूरे से समझ सकते हैं और अपना सिलेक्शन का रास्ता सुनिश्चित कर सकते हैं। अगली महत्वपूर्ण वैकेंसी हम आपके लिए लेकर आए हैं इंडियन आर्मी एनसीसी स्पेशल एंट्री स्कीम। इसमें आपको नॉन टेक्निकल एंट्री है, आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन सिर्फ ग्रेजुएशन चाहिए और एनसीसी का सी सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके फॉर्म 15 मार्च से चालू होंगे और इसकी लास्ट डेट जो है वो 13 अप्रैल तक है और इसमें कोई रिटन एग्जाम नहीं होगा, आपको सिर्फ और सिर्फ एसएसबी देना है और उसके बाद सीधे आर्मी ऑफिसर, ये शॉर्ट सर्विस कमीशन की होगी आपकी और जिसको अल्प सेवा कमीशन बोलते हैं। वैसे इसको ज्वाइन करने के बाद चॉइस होती है, इसमें चाहे तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं या शॉर्ट सर्विस पे अपना रिटायरमेंट ले सकते हैं। ये बहुत ही बेहतरीन जॉब है और देश सेवा के लिए इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिलेगा। ये फॉर्म आप जरूर अप्लाई करें। और अगली महत्वपूर्ण वैकेंसी हम आपके लिए लेके छत्तीसगढ़ पटवारी की। छत्तीसगढ़ पटवारी में 4 मार्च से फॉर्म भरना शुरू हो गया है और ये 22 मार्च तक फॉर्म चलेंगे, तो जल्दी कीजिए, आप अपना फॉर्म भरिए। और इसकी जो परीक्षा की तिथि है वो 10 अप्रैल है, आपके पास ज़्यादा समय भी नहीं है और ये छत्तीसगढ़ के सभी 28 जिला मुख्यालयों में परीक्षा होगी। इन तैयारियों के लिए हम आपको बताएं, हम डेली आपको एक विषय पर चर्चा करेंगे कि एक विषय पर आप कहाँ से तैयारी कर सकते हैं। आज का टॉपिक हमारा रीजनिंग के विषय का है, तो रीजनिंग के विषय में अग्रवाल एग्जाम कार्ट ने आपके लिए वर्बल और नॉन वर्बल दोनों प्रकार की पूरी किताब तैयार की हैं, जो हिंदी माध्यम में भी हैं और अंग्रेजी माध्यम में भी हैं। आप इनको पढ़ सकते हैं। अगर आप इनको पढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर रीजनिंग जैसा सब्जेक्ट आपका एकदम कंप्लीट हो जाएगा। मैं नहीं समझता कि इन किताबों से बाहर आपको कोई भी ऐसी कोई प्रॉब्लम बचेगी जो आपको सॉल्व ना कर पाएँ। इसमें सारे कंसेप्ट्स और ट्रिक्स कवर्ड किए गए हैं, यूनिक क्वेश्चंस कवर्ड किए गए हैं और सैंपल पीडीएफ और बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आप किताब खरीदने से पहले इसके सैंपल पीडीएफ भी पढ़ सकते हैं। जब आपको लगे कि बहुत बेहतर है तो आप किताब खरीदें। इन किताबों की खास विशेषता ये है दोस्तों कि सारे के सारे कंसेप्ट और ट्रिक इसमें कवर्ड किए गए हैं, कॉम्प्रिहेंसिव थ्योरी इसमें दी गई है, यूनिक क्वेश्चंस की एक बहुत बड़ी सीरीज इसमें दी गई है। तो आप इसका सैंपल पीडीएफ जरूर देखें, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दिया हुआ है और उनको पढ़ने के बाद आप इसको खरीद सकते हैं। ये किताब अगर आप पढ़ लेते हैं तो मैं नहीं समझता कि आपको रीजनिंग में कोई भी प्रॉब्लम किसी भी परीक्षा से संबंधित बचेगी। और अंत में आपको बता दें दोस्तों, हमारा करंट अफेयर बाई एग्जाम कार्ट लाइव चैनल पे डेली सुबह 6 बजे हितेश सर के द्वारा करंट अफेयर की क्लास ली जाती है। इसमें बेहतरीन तरीके से आपको करंट अफेयर्स के सारे टॉपिक्स को क्लियर कराया जाता है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से हितेश सर पढ़ाते हैं इसमें। और आज की क्लास के जो विषय रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, IPL 2022 का ऑफिशियल पार्टनर बनना, पुणे मेट्रो रेल परियोजना का उद्घाटन और बहुत सारी चीज़ें इसके साथ आपको मिलेंगी। और अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो आपकी करंट अफेयर्स की जानकारी एकदम कंप्लीट रहेगी और आप करंट अफेयर्स के सभी प्रश्नों को परीक्षा में हल कर पाएंगे। तो जरूर आप इस वीडियो को आप सुबह 6 बजे जरूर देखें, आप लाइव बने। हितेश सर आपको रेगुलर क्लासेस की देते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते रहेंगे आपसे ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।